नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजेड प्रथम वर्ष के पेपर कोड C3 के अंतर्गत 2019 में जो प्रश्न आपको पूछे गए थे उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो जो है मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर एवं तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर से बीएड कर रहे सभी प्रशिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर कोड C3 लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत 2019 में जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए हम देखते हैं कि लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत वो कौन कौन से प्रश्न थे जो हमें 2019 के परीक्षा के दरमियान पूछे गए थे। आप सभी को ज्ञात ही होगा हमारा पेपर कोड C3 जो है वो 100 मार्क्स का है, जिनमें से आपको 80 नंबर की परीक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाती है और आपको 20 नंबर जो है आपको आपके महाविद्यालय से प्राप्त होते हैं। परीक्षार्थियों के लिए कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि इस पूरे प्रश्न पत्र में 5 इकाई दिए गए हैं, यानी कि 5 यूनिट हमारा दिया गया है। हमको करना यह है प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनकर कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी कि 5 यूनिट है और एक यूनिट में 2 प्रश्न है, यानी कि कुल 10 प्रश्न हमें दिए गए हैं पूरे प्रश्न पत्र में, जिनमें से 10 में से हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे यूनिट 1 में पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। मैकडोगल अभिप्रेरणा सिद्धांत के संदर्भ में अपनी समझ को स्पष्ट करें। उसी तरह दूसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है, अधिगम और बुद्धि में क्या संबंध है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इसमें को बताना है अधिगम और बुद्धि। अधिगम शब्द का अर्थ होता है लर्निंग और बुद्धि मतलब होता है इंटेलिजेंस। लर्निंग एंड इंटेलिजेंस, अधिगम और बुद्धि में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, आपको उदाहरण के साथ बताना है। यूनिट 1 में हम देख रहे हैं कि 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। उसी तरह प्रत्येक यूनिट में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। चलिए हम दूसरे यूनिट की बात करें तो इकाई 2 का पहला प्रश्न और आपके प्रश्न पत्र के अनुसार तीसरा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास क्या है, इसे जीन पियाजे के संबंध में व्याख्या कीजिए। हमको यहाँ बताना है कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, जिसे जो है एक्सप्लेन करना है जीन पियाजे के संबंध में। उसी तरह चौथा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, मानवतावाद के सिद्धांत का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए। मानवतावाद और संज्ञानात्मकता की शैक्षिक संदर्भ में तुलना कीजिए। उसी तरह यदि हम इकाई 3 की बात करें तो इकाई 3 का पहला प्रश्न और आपके प्रश्न पत्र के अनुसार 5वां प्रश्न है, कक्षा कक्ष के संदर्भ में अध्यापकों की भूमिका क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि क्लासरूम में जो है अध्यापकों की क्या भूमिका होती है विद्यार्थियों के संदर्भ में, या कक्षा कक्ष के संदर्भ में आपकी भूमिका क्या है, उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। उसी तरह छठे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, अधिगम के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, शिक्षा में इसकी क्या आशय हैं, वर्णन कीजिए। अधिगम आपको याद रखना है, अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, यहाँ दिया भी है प्रश्न पत्र में आपके। अधिगम के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, शिक्षा में इसकी क्या आशय है, वर्णन कीजिए।
और यूनिट 4 का पहला प्रश्न और आपके प्रश्न पत्र के अनुसार 7वां प्रश्न दिया गया है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, यानी कि माइक्रो टीचिंग क्या है, इसके विशेषताओं एवं कार्य पद्धति का वर्णन करें। 7वें प्रश्न में आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बताना है। माइक्रो टीचिंग क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है एवं इसका कार्य पद्धति क्या है, ये कार्य कैसे करता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। 8वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है पाठ्य योजना से आपका क्या आशय है। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में इसकी प्रासंगिकता को लिखिए। पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान। आपको 8वें प्रश्न में ये बताना है कि पाठ्य योजना से आपका क्या आशय है। पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसकी प्रासंगिकता को लिखिए, यानी कि इसका क्या रिलेवेंस होता है, क्या इसका रोल होता है लेसन प्लान का, इसके बारे में आपको बताना है। आप सभी जब विद्यालय में पढ़ाने के लिए आते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि लेसन प्लान का कितना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। उसी तरह यूनिट 5 इस प्रश्न पत्र का अंतिम यूनिट के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है 9वें प्रश्न में शिक्षण युक्तियाँ क्या है, प्रभावशाली शिक्षण में ये कैसे सहायक है, वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी बताना है टीचिंग का, शिक्षण युक्तियाँ क्या क्या है और ये कैसे प्रभावी है एक प्रभावशाली शिक्षण में, इफ़ेक्टिव टीचिंग में ये किस तरह से प्रभावी होता है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न यानी कि 10वें प्रश्न में आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से किसी 2 पर आपको संक्षिप्त नोट्स लिखना है, शॉर्ट टिप्पणी लिखनी है। पहला आपका है रचनात्मकता में शिक्षक की भूमिका, यानी कि क्रिएटिविटी में टीचर का क्या रोल होता है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। हमारा एजुकेशन कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, बच्चों के केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। और तीसरे ऑप्शन में आपसे पूछा गया है वस्तुनिष्ठता बनाम विषय निष्ठता प्रश्न, यानी कि सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, इस दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है, दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो इस वीडियो में हमने जाना पेपर कोड C3 में 2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका हमने विश्लेषण किया। अगले वीडियो में हम बाकी पेपर कोड का प्रश्न पत्र लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।